नमस्कार दोस्तों। मैं निशांत कुमार हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी का टाइटल है वर्दी की चाह। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के पास एक छोटा सा कस्बा था, कटंगी। यहाँ की गलियों में सुबह का माहौल हमेशा ताजगी से भरा होता था। दूध वाले की घंटी, हलवाई की कढ़ाई में उठता गरम समोसे का भाप और मोहल्ले के बच्चों की स्कूल जाने की हंसी, सब कुछ अपने ही लय में बहता था। इन्हीं गलियों में एक 12 साल की लड़की रहती थी, रिया मिश्रा। पतली काया, घुंघरैले बाल और आंखों में एक अजीब सी चमक, जैसे उनमें कोई अधूरा सपना पल रहा हो। रिया का घर कस्बे के आखिरी छोर पर था, एक पुराना लेकिन साफ सुथरा मकान। यही आंगन उसके लिए खेलने का मैदान और सोचने का कोना दोनों था। रिया बचपन से ही बाकी लड़कियों से थोड़ी अलग थी। जब मोहल्ले की लड़कियां गुड़िया गुड़िया खेलती, वह लकड़ी का डंडा पकड़कर बंदूक बना लेती और घर की दीवारों को दुश्मन का किला मानकर उस पर चढ़ाई कर देती। एक दिन स्कूल में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी चल रही थी। हॉल में रंग बिरंगे झंडे लगाए जा रहे थे और मंच पर रिहर्सल हो रही थी। प्रिया अपनी क्लास के पीछे खड़ी थी। तभी स्कूल में एक गाड़ी आकर रुकी। दरवाजा खुला और बाहर निकली कैप्टन अंजलि राठौड़, आर्मी की वर्दी में। उनके कंधे पर स्टार के निशान चमक रहे थे, कमर पर बेल्ट कसकर बंधी थी और बूटों की आवाज में एक अलग ही रौब था। प्रिया जैसे थम गई। वो पहली बार किसी महिला ऑफिसर को देख रही थी। स्टेज पर भाषण शुरू हुआ। कैप्टन ने कहा, देश की रक्षा सिर्फ हथियार से नहीं, हिम्मत से होती है, और हिम्मत औरत में भी उतनी है जितनी मर्द में। उस पर रिया के मन में कुछ बदल गया। उसने ठान लिया, मैं भी एक दिन वर्दी पहनूंगी। रिया के पापा गोविंद मिश्रा कस्बे में एक किराने की दुकान चलाते थे। सीधी सादी सोच के आदमी थे, पर एक बात पर अडिग, लड़की की इज्जत उसका घर है। माँ सुमन मिश्रा शांत स्वभाव की थी, लेकिन समाज और रिश्तेदारों के डर में रहती। घर का माहौल हमेशा मध्यम वर्गीय अनुशासन में बंधा था। सुबह जल्दी उठना, स्कूल जाना, पढ़ाई करना और फिर घर के काम में मदद। रिया का बड़ा भाई सत्यम इंजीनियरिंग पढ़ रहा था। वो ही रिया का सबसे बड़ा हमदर्द था। जब भी पापा डांटते, सत्यम चुपके से उसके लिए चॉकलेट ले आता या स्कूल की प्रोजेक्ट में मदद कर देता। एक शाम आंगन में सभी चाय पी रहे थे। रिया ने हिम्मत जुटाई और कहा, पापा, मैं बड़ी होकर आर्मी ज्वाइन करना चाहती हूँ। चाय का प्याला पापा के हाथ में रुक गया। उन्होंने सीधी नजर से रिया की तरफ देखा और कहा, ये सब लड़कों का काम है रिया, लड़की के लिए ये ठीक नहीं है। रिया ने धीरे लेकिन साफ आवाज में कहा, पापा, लड़के लड़कियों का काम अलग क्यों होता है? कैप्टन अंजलि राठौड़ भी तो लड़की है। माँ ने तुरंत ही बीच में टोक दिया और कहा, बस, ज्यादा जुबान मत चलाओ। तुम्हें पढ़ाई करनी है, नौकरी करनी है तो टीचर बनो, बैंक में जाओ, ये सब खतरनाक काम मत सोचो। उस रात रिया देर तक नीम के पेड़ के नीचे बैठी रही। उसके कानों में पापा की बातें गूंज रही थी कि लड़की की इज्जत उसका घर है। लेकिन उसके दिल में एक और आवाज थी, अगर मैं वर्दी नहीं पहनूंगी तो ये सोच कभी नहीं बदलेगी। कुछ हफ्तों बाद स्कूल में एक करियर डे प्रोग्राम हुआ। रिया ने डिफेंस करियर पर प्रोजेक्ट बनाया। तस्वीरें, नक्शे और महिला ऑफिसर्स की कहानियां। जब पापा को बुलाया गया तो उन्होंने देखा कि रिया स्टेज पर पूरे आत्मविश्वास से बोल रही है। रिया ने सेना में औरतें सिर्फ डॉक्टर या नर्स नहीं, बल्कि लीडर भी बन सकती है, इसके ऊपर भाषण दिया। पापा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन घर लौटते ही गुस्से से बोले, रिया, ये सब सो सा बंद करो। लड़की होकर ये सब करियर का नाम मत लो। रिया ने पहली बार बिना डर के जवाब दिया, पापा, ये सोसा नहीं है, ये मेरा सपना है। पापा ने एकदम ठंडी आवाज में कहा, तो याद रख, ये सपना इस घर में पूरा नहीं होगा।
पापा की बात सुनकर रिया कई दिनों तक चुप रही। वो स्कूल जाती, पढ़ाई करती, लेकिन अब पहले जैसी हंसमुख नहीं रही। उसके दोस्तों ने भी नोटिस किया, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। हर रात नीम के पेड़ के नीचे बैठकर वो आसमान में टिमटिमाते तारों को देखती और सोचती, क्या मेरे सपनों की कोई जगह इस दुनिया में नहीं है। उसका मन पढ़ाई में लगा रहता, लेकिन दिमाग में हमेशा उसी दिशा में घूमता। सेना ट्रेनिंग, परेड और वो पल जब वो वर्दी पहनकर सलामी देगी। एक दिन भाई सत्यम छुट्टियों में घर आया था। रिया ने हिचकिचाते हुए उससे सब कुछ कह दिया। पापा का विरोध, माँ का डर और अपना सपना। सत्यम कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, रिया, सपनों के लिए लड़ना पड़ता है और तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। उसने इंटरनेट से एनडीए, एसएसबी और विमेन एंट्री स्कीम्स के बारे में जानकारी निकाली, रिया के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ढूंढे और यहाँ तक कि फिजिकल टेस्ट के वीडियो भी दिखाए। रिया को पहली बार लगा वो अकेली नहीं है, लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन मोहल्ले की आंटी ने माँ से कहा, अरे मिश्रा जी, सुना है रिया फौज में जाने का सोच रही है। लड़की लोग घर से बाहर रहेंगे तो बदनामी होगी। माँ का चेहरा एकदम उतर गया। शाम को उन्होंने रिया को डांट दिया, लोग क्या कहेंगे, कभी सोचा है शादी में कितनी दिक्कत होगी। रिया को गुस्सा आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने ठान लिया कि अब वो सिर्फ बोल कर नहीं, बल्कि करके दिखाएगी। रिया ने अपने स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर शैलेंद्र सर से बात की। उन्होंने उसे सुबह 5 बजे आकर दौड़ने, पुशअप्स करने और एक्सरसाइज करने की सलाह दी। रिया रोज सुबह 4:30 बजे उठती, चुपके से नीम के पेड़ के नीचे जूते पहनती और बिना किसी को जगाए मैदान पहुंच जाती। ठंडी हवा में दौड़ते वक्त उसके मन में सिर्फ एक ही तस्वीर होती, परेड ग्राउंड और वर्दी में उसका खड़ा होना। धीरे धीरे उसकी बॉडी मजबूत होने लगी। स्पोर्ट्स में उसका प्रदर्शन बेहतर हो गया। स्कूल में उसने 400 मीटर रेस जीती और डिस्ट्रिक्ट लेवल में सिल्वर मेडल लाया। एक रात खाने के बाद पापा अखबार पढ़ रहे थे। रिया ने हिम्मत जुटाकर कहा, पापा, मैं आर्मी के फॉर्म भर रही हूँ, सिलेक्शन होगा तो बाहर ट्रेनिंग करनी होगी। पापा ने अखबार नीचे रखा और गुस्से में बोले, रिया, ये आखिरी बार कह रहा हूँ, ये सब छोड़ दे। अगर तू बाहर गई तो मेरा मुंह देखना छोड़ दे। रिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने पहली बार पूरी ताकत से कहा, पापा, मैं आपके सपनों की नहीं, अपने सपनों की जिंदगी जीना चाहती हूँ। मैं घर छोड़कर नहीं जाऊंगी, लेकिन अपनी मंजिल छोड़कर भी नहीं बैठूंगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। माँ और सत्यम दोनों चुप थे, लेकिन उनकी आंखों में गर्व की हल्की हल्की झलक थी। कुछ दिनों बाद स्कूल में स्टेट एनसीसी कैंप का नोटिस आया। रिया का नाम लिस्ट में था। ये कैंप 15 दिन का था, शहर से बाहर, और पापा की अनुमति के बिना वो नहीं जा सकती थी। उस रात रिया ने पापा के सामने हाथ जोड़कर कहा, बस एक मौका दीजिए पापा, अगर मैं असफल रही तो आपके कहे रास्ते पर चलूंगी। पापा ने कोई जवाब नहीं दिया। सुबह जब रिया उठी तो उसके तकिए के पास एनसीसी कैंप की अनुमति पत्र रखा था, पापा के साइन के साथ। रिया पहली बार घर से इतनी दूर गई थी। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए वो सोच रही थी, यही तो है वो रास्ता तो मुझे मेरी मंजिल तक ले जाएगा। कैंप में शुरुआती दिन बेहद कठिन थे। सुबह 4 बजे उठना, कड़क ठंड में परेड ग्राउंड पर दौड़ना, हथियारों की बेसिक ट्रेनिंग और रात को देर तक थ्योरी क्लास। कई लड़कियां शिकायत करती, लेकिन रिया के चेहरे पर कभी थकान का नाम नहीं था। वो सोचती, ये थकान नहीं, मेरे सपनों की सीढ़ी है। एक दिन राइफल शूटिंग की प्रैक्टिस में रिया ने पहली ही कोशिश में टारगेट के बिल्कुल बीच में निशाना लगाया। उसके प्रशिक्षक कप्तान सिंह ने कहा, रिया, तुम्हारे पास वो है जो एक सैनिक को चाहिए, धैर्य, फोकस और हार न मानने का जज्बा। कैंप के आखिरी दिन परेड का आयोजन था, जिसमें राज्य के कई बड़े अफसर आने वाले थे।
रिया को फ्लैग बेयरर चुना गया, वो सम्मान जो केवल सबसे अनुशासित कैडेट को मिलता है। जब उसने तिरंगा थामकर मैदान में कदम रखा, उसका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। परेड के अंत में कप्तान सिंह ने मंच से कहा, ये लड़की एक दिन देश का नाम रोशन करेगी। रिया ने उसी पल ठान लिया, चाहे जितनी मुश्किल आए, वो वर्दी जरूर पहनेगी। घर लौटते ही रिया ने देखा कि पापा दरवाजे पर खड़े हैं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान दी। उस मुस्कान में वो सब था जो रिया सुनना चाहती थी, विकृति, गर्व और प्यार। माँ अब उसके खाने का खास ध्यान रखती थी और भाई सत्यम ने उसके लिए एक सेकेंड हैंड साइकिल ला दी ताकि वह रोज प्रैक्टिस के लिए मैदान जा सके। पापा अभी भी ज्यादा कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन जब मोहल्ले में कोई रिया के एनसीसी के बारे में पूछता तो उनके चेहरे पर गर्व झलकने लगता। कुछ महीनों बाद विमेन एंट्री फॉर ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी की भर्ती निकली। एप्लीकेशन, लिखित परीक्षा और फिर एसएसबी इंटरव्यू, तीनों ही चरण बेहद कठिन थे। रिया दिन रात पढ़ाई और प्रैक्टिस में जुट गई। सुबह फिजिकल ट्रेनिंग, दिन में लिखित की तैयारी और रात को मॉक इंटरव्यू। परीक्षा का दिन आया। परीक्षा केंद्र में रिया ने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, पापा के लिए भी ये जीतूंगी। कुछ हफ्तों बाद रिजल्ट आया। रिया का नाम लिस्ट में सबसे ऊपर था। वो खुशी से उछल पड़ी, लेकिन पापा की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही थी। शाम को पापा खेत से लौटे और जैसे ही उन्होंने खबर सुनी, वो चुपचाप अंदर गए और अपने कमरे से एक पुरानी लकड़ी की संदूक निकाल ले आए। उसमें से उन्होंने एक पुरानी फौजी की टोपी निकाली जो उनके कॉलेज के एनसीसी के दिनों की थी और रिया के सिर पर रख दी। पापा की आंखें नम थी। पापा ने कहा, बेटा, अब ये घर नहीं, पूरा गांव तुझ पर गर्व करेगा। कुछ महीनों बाद ओटीए चेन्नई में पासिंग आउट परेड का दिन था। रिया चमचमाती वर्दी में थी, उसकी चाल में गर्व और चेहरे पर आत्मविश्वास। परेड खत्म होने के बाद दर्शक दीर्घा में पापा खड़े थे। रिया उनके सामने आई, पैर मिलाए और एकदम सख्त सलामी दी। पापा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो रो नहीं रहे थे। वो चमक थी अपनी बेटी को सच्चा सिपाही बनते देखने की। रिया ने मन में ही कहा, अपने पूरे करने के लिए सबसे बड़ी लड़ाई घर से शुरू होती है और जीत वहीं से मिलती है। परेड के उस दिन से कई साल बीत चुके थे। रिया अब सेना में कैप्टन बन चुकी थी और उसकी पोस्टिंग भारत की उत्तरी सीमा पर थी। गांव में लोग जब रिया के घर से गुजरते, पापा के आंगन में तिरंगा हवा में लहराता दिखता। पापा हर सुबह अखबार पढ़ते हुए कहते, हमारी बेटी अब देश की बेटी है। माँ मंदिर में दिया जलाते हुए रिया की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती और सत्यम अब बड़ा हो चुका था और एनसीसी में शामिल होकर अपनी बहन के नक्शे कदम पर चल रहा था। रिया की कहानी अब सिर्फ एक बेटी की कहानी नहीं रही, बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई थी। जहां पहले बेटियों को ज्यादा पढ़ाने में हिचक होती थी, अब लोग खुद अपनी बेटियों को स्कूल भेजते। कई लड़कियां रिया को खत लिखती, दीदी, हमें भी आपकी तरह वर्दी पहननी है। एक दिन ऑपरेशन से लौटकर रिया को पापा का हाथ से लिखा पत्र मिला। उसमें बस एक पंक्ति लिखी थी, जिस दिन तूने पहली बार मुझसे कहा था कि तुझे सेना में जाना है, मैं डर गया था, लेकिन आज जब तुझे देखता हूँ तो लगता है मैंने अपनी बेटी नहीं, एक योद्धा पैदा की है। रिया ने वो पत्र अपनी डायरी में चिपका लिया। उसके लिए ये किसी मेडल से कम नहीं था। कुछ महीनों बाद एक रिटायरमेंट समारोह में रिया मंच पर खड़ी थी। लोगों ने उससे पूछा, आपकी सबसे बड़ी जीत क्या है? कोई मिशन या कोई मेडल? रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी सबसे बड़ी जीत वो दिन था जब मेरे पापा ने मेरी वर्दी पर हाथ रखा और कहा, अब पूरा गांव तुझ पर गर्व करेगा। मंच पर खामोशी छा गई। फिर तालियों की गूंज पूरे हॉल में फैल गई और इस तरह
रिया की कहानी साबित करती है कि सपनों की सबसे कठिन जंग घर के अंदर लड़ी जाती है, और जब आप वो जंग जीत लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें।